हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे सिंगल के रीडिंग। आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू से और क्रिस्टल के थ्रू से आप चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी क्रिस्टल की एंड साथ में डेट ऑफ बर्थ में टाइम स्टैम्प पे मेंशन कर दूंगी। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है और आपने अगर इंट्यूटिवली सेलेनाइट क्रिस्टल को चूज़ किए हैं, सेलेनाइट क्रिस्टल वॉन्ड, मतलब एक पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होंगे। आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कोई एक पर्सन साइकिक, एस्ट्रोलॉजर, रेकी मास्टर हो सकते हैं, देखते हैं, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ काम करते हैं। हेल्थ, पैरामेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हो, टीचिंग फील्ड से हो, स्पिरिचुअल टीचर, मेंटर, गुरु, गाइड, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, राइटर, देखते हैं। थैंक यू। वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, वेरी डिवाइन कनेक्शन ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सिंगल। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। कुछ जोडियक साइन देखते हैं इनकी, कुछ फीचर इनके बारे में। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, फर्स्ट दिस इज़ थर्ड हाउस। वाओ, लुक दिस। दो बर्ड में कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन। ओके, दिस इज थर्ड हाउस, सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल साइट। ओके, थर्ड हाउस की एनर्जी, मतलब एक पर्सन आ रही है। जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट सैटर्न। ओह माय गॉड, दिस सीनियर टू यू, ओल्डर देन यू। सैटर्न स्ट्रक्चर is a very kind of Aquarius and Capricorn energy. Saturn is very strong, medium dark skin tone हो सकते हैं पर्सन। बट यस, ए पर्सन मतलब यू नो Saturn एनर्जी फर्स्ट कार्ड में आई, मतलब कम्युनिकेशन के मामले में पर्सन बहुत फ्लुएंट नहीं है। वेरी मच डिसिप्लिन्ड, मैच्योर्ड एनर्जी है, नो डाउट, बट इज नॉट वेरी फ्लुएंट, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन के मामले में। इंट्रोवर्ट है। ओके, लेट्स सी। मार्स, एक्शन, मोशन, एग्रेशन, टू मतलब ए पर्सन लाइफ में बिकॉज ऑफ सैटर्न एक टेक्नोलॉजी फील्ड आ रही है। टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस हो सकती है पर्सन। बिकॉज सैटर्न के साथ मंगल आई है तो दैट्स वाई मुझे मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स से ज़्यादा टेक्नोलॉजी फील्ड ज़्यादा नज़र आ रही है। और सर्जन, ये पर्सन मतलब मैस्कुलिन है, नो डाउट मैस्कुलिन एनर्जी है, बट कम्युनिकेशन के मामले में मैं अगेन कह रही हूँ फ्लुएंट नहीं है, बहुत मतलब हेजिटेशन होती है इनको। ओके, वाओ, लुक दिस। थर्ड हाउस एंड जूनो पार्टनरशिप। दिस इज़ योर लवर, योर सोलमेट और मे बी योर ट्विन फ्लेम। दिस इज़ जूनो। जूनो का मतलब ही है कि डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब बात से रोमांटिक अफेयर की, लव लाइफ की नहीं है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैरिज मतलब आपकी यू नो पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है जूनो, पार्टनरशिप। ओके ओके, दिस इज़ 2 2 4 4, वेरी स्ट्रॉन्ग 4 6 नंबर 5। नेक्स्ट, यस, मैं आपको बोल रही थी कि एक पर्सन हो सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट, सर्जन, हेल्थ साइंस, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी हो सकती है, रेकी मास्टर, यू नो योगा, मेडिटेशन से जुड़े कुछ काम करते हैं। 6th हाउस, सस्टेनेबिलिटी एंड ए पर्सन मतलब खासकर स्पिरिट पर बिलीव करते हैं। लाइफ में कुछ भी हो इनको मालूम है कि डिवाइन ऑर्डर पर ये सभी चीज़ें होते हैं एंड सरेंडर करना पर्सन जानते हैं। बट बिकॉज सैटर्न एनर्जी शुरू में ही आई है, मतलब ये कनेक्शन थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड करेगा आपको शुरुआती दौर में। क्यों नहीं मतलब बोल रहा है, क्यों फ्लुएंटली ये बात नहीं करते हैं, बहुत कुछ है बट इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं। बट सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ऑब्स्ट्रगल, यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। दो पत्थर के बीच फूल खिल रही है, बट खिल रही है ज़रूर। सो उनका इमोशंस ये एक्चुअल में इतना ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ सैटर्न इज़ वेरी मच वर्कहॉलिक पर्सन। प्यार को रियलाइज़ करने में भी इनका बहुत टाइम लग जाता है, एक्शन लेने में इनका बहुत टाइम लग जाता है। दिस इज़ इंटीमेट कनेक्शन, यस, दिस इज़ मतलब बहुत एंजल नंबर आ रही है। दिस इज़ 2 2 4 4 एंड अगेन 4 4। आपको हो सकता है 4 4 हो, 4 4 हो, आपको दिखाई दे इस कनेक्शन में। सो डेफिनेटली पर्सन आपकी ऑरा की बहुत क्लोज है। इंटीमेट मीटिंग है, मतलब आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड होंगे, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल क्यों ना हो।
दिस इज़ इम्पोर्टेंट। से पर्सन को हमेशा ही लगता है कि आप कोई बेटर पार्टनर डिज़र्व करोगे, उनसे भी बेटर, बिकॉज ऑफ हीज़ और हर स्किन टोन हो, उनकी फैमिली बैकग्राउंड से हो, हमेशा ही इनको लगता है कि आप इनसे बेटर किसी को डिज़र्व करते हो। वेरी मच लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस है इनमें, अपने आप को लेकर बहुत डाउट करते हैं। मतलब हमेशा इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप ये पर्सन आपके लिए इनफ नहीं है, ये सब कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। दिस इज़ मिस्टिकल यूनियन, लुक दिस इज़ मिस्टिकल यूनियन, जो एक तांत्रिक यूनियन की भी बात करते विद दिस इंटीमेट मीटिंग। नो डाउट दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली गाइडेड, इज़ वेरी डिवाइन कनेक्शन, इट्स यीन एंड यंग एंड मिस्टिकल यूनियन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करते हैं। बट दिस इज जनरल रीडिंग, सो डेफिनेटली सबके लिए ट्विन फ्लेम नहीं है, बट एक कार्ड ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करता है। एंड लुक दिस अंडर प्रेशर ऑफ स्ट्रगल, 2 कार्ड ही आपके लिए आई हुई है। हो सकता है इस पर्सन की एज 44 मतलब 44 इनकी एज हो सकती है, 46 हो सकती है, 39, 33, 28 हो सकती है। ऑब्स्टेकल एंड अंडर प्रेशर मतलब लव तो है, ट्रू लव है, बट बहुत सारे फैमिली बैकग्राउंड्स, कल्चर हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, बहुत सारे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच हैं, जिसकी वजह से फूल खिलने में, प्यार के वो फूल खिलने में बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। एंड ए पर्सन हमेशा अपने आप को लेकर सैटर्न एनर्जी बहुत लो वाइब्स रखता है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट दिस इज टचिंग वन अनदर, तो यस एंड अगेन 2 लुक दिस, कितने सारे एंजल नंबर आ रही है। टचिंग, वो एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप फील करेंगे, एक दूसरे को चाहेंगे, टच करना, फिजिकल टच। ये बात सिर्फ मतलब दूसरे और के लिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर कोई दूसरी सेंस नहीं है, बट इज़ वेरी मच मिस्टिकल, इज़ वेरी डिवाइन कनेक्शन। कोई मतलब उस तरह से सेक्सुअल डिज़ायर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ओके, थैंक यू। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। डिस्पेयर नंबर 32, 33 इनकी एज हो सकती है, पेट लवर पर्सन हो सकते हैं, बट ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम में जब आप रीडिंग को देख रही है, पर्सन बहुत वरीड है, कंसर्न है किसी चीज़ को लेकर, टेंशन में है, जैसे किसी चीज़ के लिए रिग्रेट फीलिंग्स है इनको। थैंक यू। दिस इज़ फॉल्स पर्सन, यस दिस इज लाइक ए एडमायरर, सीक्रेट एडमायरर, चोरी छुपी देखने की एनर्जी में। इसीलिए आपको बोलते कि सैटर्न इज नॉट वेरी फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन, बट स्टिल ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं सोशल मीडिया में। हाई ऑनर जिस फील्ड में है, काफ़ी तगड़ा पोजीशन कहा जाता है, एंड हाई ऑनर का मतलब ऑनरेबल पर्सन है, मतलब लोग रेस्पेक्ट करते हैं, एक ऑथोरिटी पोजीशन हो सकती है। दिस इज़ मैच्योर मैन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन ओल्डर होगा आपसे, एज वाइज डिफरेंस है 4 से 5 साल या फिर 3-4 साल की डिफरेंस तो मिनिमम यहाँ पर नज़र आ रही है। मैच्योर मैन, बट आई डोंट, इट्स लाइक ए टीचर, साइंटिस्ट, रिसर्चर। मैच्योर मैन जैसे आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपको 555 भी दिखाई दे सकते हैं, 555 इस कनेक्शन में। एंड विद दिस चेंज, या बिल्कुल ये डेफिनेटली पर्सन किसी लॉन्ग डिस्टेंस में, मतलब हो सकता है इनका बर्थ प्लेस आपके आसपास है, बट करंट लोकेशन काफ़ी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी, कंट्री हो सकती है। इनको ट्रैवल करता हुआ, मतलब ये पर्सन ट्रैवल करता हुआ आएंगे आपसे मिलने के लिए हो, या फिर आप जाएंगे, तो यहाँ पर एक ट्रैवल जर्नी इन्वॉल्व है। ओके, स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, इनको किसी चीज़ का बहुत रिग्रेट फीलिंग्स है। ओके, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स। एंड मैं आपको बताती हूँ, मैं 3 से 4 कार्ड देखना चाहती थी, एंड जंप होकर पूरी कार्ड आ गई, सो मैं उठा ली कि डेफिनेटली आपके लिए मैसेज होंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मून, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मून, एंड ये पाइसिस सीजन में हो सकते हैं, फरवरी की मार्च के बीचों बीच जन्म ली है, या फिर पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट एनर्जी, बहुत ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेकर, एंड आपको लेकर ना बड़ी डाउट में है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन थोड़ी ओल्ड एनर्जी आ रही, ओल्ड सोल, ओल्ड स्कूल टाइप एनर्जी हो, जैसे ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल होंगे, आप बहुत मॉडर्न हैं, तो थोड़ी डिफरेंट मेंटालिटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। डजंट मैटर, वो इशू नहीं है, बट ये पर्सन बहुत ओवर थिंक करता है, एक्शन से ज़्यादा सोचते बहुत हैं। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, इस कनेक्शन में फ्यूचर स्टेबल होने में टाइम लगेंगे, बिकॉज maybe both of you are introvert, emotional, sensitive, और दोनों का ही ओवर थॉट पैटर्न है और ईगो क्लैश होती है, तो दैट्स व्हाई द टेम्परेंस एंड 4 ऑफ, बट छोड़ भी नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो एक ऐसे सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। हायर स्टडीज़ के दौरान भी मुलाकात हो सकती है, बट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली सोशल मीडिया, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपका जेमिनी आई हुई है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये पर्सन आपको देखते हैं माय डियर,
ये पर्सन आपको देखते हैं, आपकी स्टेटस हो, आपकी मतलब आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह डालते हैं, आप कुछ भी अपडेट कोई प्रोफाइल पिक डालते हैं, कुछ भी स्टेटस स्टोरी डालते हैं, तो ये पर्सन उसको नोटिस करता है, देखते हैं। हो सकता है कनेक्शन जब स्टार्ट हो जाए, कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी शायद आप मिल चुके हैं, कनेक्शन जब स्टार्ट हो जाए तो विद इन मतलब 7 मंथ तक, 7 to 9 मंथ्स तक थोड़ी अप्स एंड डाउन इस कनेक्शन में चलेंगे, थोड़ी अप्स एंड डाउन। September month, July will be very important for you with this 4 of cups and this 8 of wands। एक पर्सन की लाइफ में अगर कोई न्यू एनर्जी परिवार की ओर से दिया भी जा रही है, अगर ये आपसे मिल चुके हैं तो कहीं ना कहीं उस न्यू एनर्जी के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगी, ये ट्रैवल कर आपसे मिलने के लिए आएंगे या फिर मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक पर्सन इस कनेक्शन को धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे, एंड जब वो रियलाइज़ करेंगे ये लेट गो और नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। दिस इज़ द लवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट ये पर्सन अपने मतलब आपको अपना लवर्स देखता है, सोल में ट्विन फ्लेम देखता है, बट स्टिल मैं आपको बोल रही थी कि विक्टिम मेंटालिटी है, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस है, बिकॉज कुछ रिग्रेट फीलिंग्स है, कोई पास्ट इशू की वजह से कुछ रिग्रेट फीलिंग्स है, दैट्स वाई। बट अदरवाइज इज अ लवर कनेक्शन इन एन यंग एनर्जी। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। डिवाइन फीमेल, डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट इस कनेक्शन में डिवाइन फीमेल डिवाइन मेल इस कनेक्शन में है। डिवाइन फीमेल, दिस इज़ ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स विद दिस चेंज न्यू एक्सपेक्टेड। आप दोनों की जब कनेक्शन आ रही है, कोई एक पर्सन दूसरे की बातों को सुनकर या फिर ईगो क्लैश हो, थर्ड पार्टी की वजह से कनेक्शन में थोड़ी ब्लॉकेज आ जाएंगे। दैट्स वाई मैं बताया कि कनेक्शन आने की बाद 7 to 9 मंथ्स, इवन कुछ व्यूअर्स के लिए ईयर्स भी हो सकती है कि आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं, बट किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन आप ही विल अब देखेंगे, बट अगेन एक कनेक्शन रिवाइव करेंगे विद दिस चेंज एक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग्स एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। देन यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया जा रही है। डेफिनेटली मैं बोल रही थी कि एक जूनो कार्ड आई है, ये बात सिर्फ रिलेशनशिप अफेयर टाइम पास की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म मैरिज एंड विद दिस क्लोज बट फार, पास होकर भी बहुत दूर है। जैसे यहाँ पर मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बट स्टिल जैसे एक गैप आ रही है बीच में, ईगो क्लैश हो, इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से कौन पहले बात करेगा, कौन पहले मैसेज करेंगे, कौन सरेंडर करेगा, तो इस चीज़ पर वर्क चल रही है। इनर जर्नी ये बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए। ओके, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस, डिवाइन ऑर्डर पर कनेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे विद दिस ट्विन फ्लेम 11-11, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लुक दिस लाइक ए ब्लैक स्वान एंड वाइट स्वान, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ट्विन फ्लेम। बट मैं अगेन कह रही हूँ 11-11 एनर्जी है, एंड इस डेक में एक ही ट्विन फ्लेम कार्ड एंड ये आपके लिए आई है, बट सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है। बट येस, इस पाइल में स्ट्रॉन्ग ओल्ड सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है, सभी नहीं होंगे। देखते हैं क्या मैसेजेस है। सभी बहुत एक्स्ट्रा कर आई है आपकी रीडिंग में। आई जस्ट वॉज नॉट रेडी फॉर यू। शुरुआती दौर में जब मिलेंगे तब भी कनेक्शन को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई कनेक्शन में ब्लॉकेज आएंगे। आई नीड यू, बाद में जाकर ये रियलाइज़ करेंगे। आई वॉन्ट टू हग यू। ओके, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ व्हाट आई वॉन्ट टू से टू यू, मतलब एक रिहर्सल, क्या बोलेंगे आपको, क्या बोलने से आपको कन्विंस कर पाएंगे, मतलब ये समझाएंगे कि किस तरह से इन्होंने कनेक्शन को रियलाइज़ की। आई वॉन्ट टू किस यू, बहुत कुछ एनर्जी है इनकी तरफ से। ओके, आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आइज लॉक विथ योर्स। बटरफ्लाइज इनको दिखाई देते, जब भी बटरफ्लाई देखते हैं आपको याद करते हैं, एंड खासकर आपकी पिक जब देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स है आपके सोशल मीडिया का में आप शायद एक्टिव हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। ये देखते हैं जैसे पिक। कर्मा इज़ अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन। इनको कोई कर्मा मतलब इनको कोई जस्टिस मिली, जस्टिस इन द सेंस उन्होंने शायद पास्ट में कुछ ऐसी बर्ताव की है, ऐसा कुछ की है जिसकी वजह से मेरे को बोल रहे थे कि इनको रिग्रेट फीलिंग्स हैं। सो इट्स अ वेरी ओल्ड एनर्जी, ओल्ड सोल कनेक्शन। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी सिंगल के लिए हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। अगर आपने ब्लू ओपल चूज़ की है, ओके, इंट्यूटिवली विथ डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है ये पर्सन में स्ट्रॉन्ग वेनस एनर्जी होंगे एंड काफ़ी शौकीन होंगे चीज़ों की, ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना हो, इस टाइप की एनर्जी हो सकते हैं। बहुत फ्रीडम लवर एनर्जी होंगे
एंड शुरुआती दौर में जब एक कनेक्शन आएंगे आप देखेंगे ये पर्सन शायद उस तरह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, या फिर कनेक्शन को, जैसे ग्रुप नंबर 1 में वो एनर्जी थी बट ग्रुप 2 में वो एनर्जी और ज़्यादा है। ग्रुप 1 की एनर्जी बहुत स्पिरिचुअली गाइडेड है, बट ये पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे इस कनेक्शन में। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं कुछ ज़ोडिएक साइन सिंबल। साउथ नॉर्थ पास्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3-3 पास्ट कनेक्शन आ रही है। आइदर ए पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर आपकी पास्ट ऑलरेडी आप मिल चुके हैं वो पर्सन है। देखते हैं। थैंक यू। डिबिलिटेड डिस्कम्फर्ट, ओके, मतलब इस पर्सन के साथ आपका एक कर्मा तो ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि डिस्कम्फर्ट एंड पास्ट एनर्जी कुछ ऐसे क्लैश वगैरह हो चुके, कुछ कैवस कंट्री सिचुएशन बन चुकी है इस पर्सन के साथ आपकी। इस कनेक्शन में कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रकल, मतलब आपने सब कुछ दिया बट उस तरह से उन्होंने फीडबैक नहीं दी, तो सम और मे भी इस कनेक्शन में दूसरी पार्टी इन्वॉल्व थे, दूसरी कोई थर्ड पार्टी। दैट्स व्हाई द डेबिलिटेड डिस्कम्फर्ट। डेबिलिटेड मतलब नीच प्लैनेट, बहुत अच्छी तरह से बर्ताव नहीं की है इस कनेक्शन में। आपको जो मिली है आप डिज़र्व नहीं करते हैं। इट्स अ पास्ट कनेक्शन, एक कार्मिक साइकिल चला है ऑलरेडी इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी। डिग्निफाइड स्ट्रेंथ नंबर 13। इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो क्लैश हुई है आप दोनों के बीच। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सन एनर्जी ऑल्सो, विज बट नेगेटिव एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्गली ईगो क्लैश एक दूसरे के साथ। बट ये पर्सन अच्छी जॉब या फिर वर्क फील्ड में होंगे, हैंडसम सैलरी इनको मिलते हैं जिस भी फील्ड में है। वेरी स्ट्रॉन्ग सन एनर्जी विद दिस मून परसेप्शन। हो सकता है लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के दौरान एक कनेक्शन एक्टिव हो जाए आपकी। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं ये पर्सन अमावस्या या फिर अमावस्या अप्रोच करे, न्यू मून अप्रोच कराए, या फिर ख़त्म हो रही प्रतिपद प्रथमा, इस टाइप की टाइम फ्रेम में तिथि में जन्म हुई है इनका। थैंक यू सो मच। इनकी कुंडली में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सन राहु ग्रहण योग, कुछ इस टाइप की सोलर एक्लिप्स, मतलब स्ट्रॉन्ग सन, जो नेगेटिव एनर्जी होती है सन का, ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो इशू है। ओके, देखते हैं। एंड विद दिस कैंसर इमर्स, बट इमोशनल भी बहुत हैं, बट अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो एक ऐसा लेयर है जो इमोशंस को कम्प्लीटली हाइड कर देता है। दिस 4th हाउस। हो सकता है ये पर्सन आपके घर के आसपास पड़ोसी हो सकता है। पर्सन आपके घर के आसपास कोई मतलब पड़ोसी के घर में रिलेटिव बनकर आया हुआ है, या फिर आपके घर में रेंट पर आया हुआ है, ऐसा हो सकता है। कैंसर एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है। इनकी मदर और आपकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस कनेक्शन में। लेट्स सी। थैंक यू। मतलब मदर की इच्छा होगी कि इस पर्सन से मिलो, या फिर वो खुद ही मिलवाएंगे, या फिर मदर की कोई रिलेटिव मिलवाएंगे इस पर्सन के साथ आपको। बट दिस पर्सन इज़ इमोशनल टू, इज़ वेरी सेंसिटिव इमोशन, बट अगेन डिग्निफाइड एंड डेप्लीटेड। इस अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करते ईगो इशू की वजह से। इनको लगता है मैं अगर झुक जाऊंगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन है इस पर्सन के साथ। ओके, लेट्स सी। दिस इज कॉफिन। या इज़ वेरी मिस्टीरियस एनर्जी, वेरी इंट्रोवर्ट, मिस्टीरियस, शाय नहीं है, शर्मिन मतलब शर्म है ऐसा नहीं है, ईगो है। दिस इज़ प्रिविलेज लेडी विद दिस कंसर्न। ये पर्सन ने दूसरे किसी पर्सन की वजह से आपको शायद मिसबिहेव किया होगा पास्ट में। प्रिविलेज लेडी इज़ अ वेरी जेलस हेटर्स टाइप एनर्जी आ रही है। एंड विद दिस कॉफिन, और मे बी ये दूसरे किसी पर्सन के साथ कमिटेड थे पहले, एंड दैट्स वाई अभी ये पर्सन शायद उसको रियलाइज़ करे विद दिस कंसर्न। ओल्डर देन यू मुझे एनर्जी आ रही है, सीनियर है आपसे एज वाइज, बट स्ट्रांगली कि पर्सन अभी उस चीज़ को लेकर रिग्रेट फीलिंग्स हो रही है इनको। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है पर्सन ऑलरेडी कोई ब्रेकअप, कोई ऐसे सिचुएशन के थ्रू से, मतलब सिंगल फादर सिंगल मदर नहीं बोल रही हूँ, बट हो सकता है कि ब्रेकअप वगैरह हुई है पास्ट में कभी। देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। थैंक यू। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसेस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग केतु कैंसर, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, सन लियो स्कॉर्पियो। नो इन लव नंबर 38। ये पर्सन शुरुआती दौर में एक ऐसा फेस, ऐसा जेस्चर आपको दिखाया है कि आप ही बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके थे या फिर होंगे आप। दिस इज़ नो इन लव। बहुत न्यूट्रल रहेंगे शुरुआती दौर में। नंबर 38
विद दिस फियर ऑफ लव्स। एंड हो सकता है पास्ट में कोई ऐसी इंसिडेंट की वजह से इनको डर है कि लड़कियां ऐसे ही होते हैं, धोखे दे देंगे, धोखेबाज होते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब इनका कुछ एजम्पशन है शुरुआती दौर से ही, मतलब एक प्रेडिक्ट कर कर रखी है कि लड़की या फिर लड़का ऐसा होता है। फियर ऑफ लव, बिकॉज पास्ट में शायद कॉफिन एनर्जी आया हुआ है, कुछ ऐसी इंसिडेंट इनके लाइफ में हुई है। दिस इज़ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, नंबर 32, इनकी एज 38, 38, 26, 33। आपको 333 बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे सकते हैं इस कनेक्शन में। 888 आपको स्ट्रांगली दिखाई दे सकते हैं। 1919 दिखाई दे सकते हैं। 1919, 1001 दिखाई दे सकते हैं। बट येस, इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन देंगे आपको विद दिस ट्रस्ट। जो यहाँ पर फियर ऑफ लव, जो डर है इनको कि लड़के ऐसे होते, लड़के ऐसे होते हैं, जो एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इशू है। आपसे मिलने के बाद मैं आपको बोल देती हूँ कि इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे, ये ट्रस्ट करना सीखेंगे एक दूसरे के बदले, क्योंकि वही होती है रिलेशनशिप की बेस, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। लव तो बात की बात है। थैंक यू। ये आप बहुत कुछ सिखाएंगे। यस, ग्रुप नंबर 2, आपके थ्रू से बहुत कुछ, जैसे इनकी कुछ ऐसे पैटर्न थे जो शायद नेगेटिव है, इनकी एडिक्शन, जो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ करने में आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। देखते हैं। ओके, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? दिस इज़ 8 ऑफ शॉर्ट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओ माय गॉड, दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स, एम्प्रेस एंड विद दिस जस्टिस। इनका हो सकता है पास्ट में कोई लीगल कार्रवाई, लीगल इशू वगैरह कुछ चला है, माइंड है। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पास्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग हेवी पास्ट इशू है इनकी लाइफ में। वो पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रही है विद दिस 8 ऑफ पेंटाकल्स एंड विद दिस जस्टिस कार्ड। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी, ओल्डर दैन यू, वेरी मैच्योर एनर्जी, इंट्रोवर्ट, नॉट शाई, लिटिल बिट ईगो इशू इनको है। बट येस, पास्ट में आइदर इनकी कोई लीगल कार्रवाई इनकी चली है, कोई डिवोर्स वगैरह, और कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कुछ बिट्रियल, कुछ चीटिंग वगैरह इन्होंने लाइफ में देखी है। जब डेफिनेटली इनका कोई पास्ट कर्मा, या फिर ये आपके साथ हो सकते हैं कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ ही बहुत ऐसे कुछ बर्ताव की है, एंड तब जाकर इनको कोई कर्मा मिली है, कोई जस्टिस इनको मिली है। आपको भी जस्टिस मिली, इनको भी जस्टिस मिली है। पर्सन कहीं ना कहीं रिटर्न करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं पास्ट, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है आपकी एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकते हैं, बट अदरवाइज़ ये पर्सन आपके साथ फैमिली, बच्चे, जनरेशन, क्योंकि ये पर्सन रियलाइज़ कर चुके हैं अपना उनका कर्मा जो है वो मिली है, कर्मा का जो फल है इनको मिले विद द जस्टिस कार्ड। नाउ वो रियलाइज़ कर रहा है धीरे धीरे कि गलती हुई है, रिग्रेट फीलिंग्स है इनको। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? डिवाइन मेल। दिस इज डिवाइन मेल, डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट येस, लिटिल बिट किंग ऑफ कप्स टाइप एनर्जी है, जैसे मेडिटेशन करी है, एक ग्रेट राइटर, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, मेडिटेटिव पोस्चर में है, जैसे धीरे धीरे मेडिटेशन वगैरह करते हैं, धीरे धीरे कनेक्शन को समझ पा रही है। विद द सोशल मीडिया स्पाई, ये आपको स्पाई भी करते हैं सोशल मीडिया में। रिवाइवल, रिस्टार्ट, यस, पास्ट इज रिटर्निंग, रिवाइवल एंड रिस्टार्ट। विद दिस स्ट्रेस्ड वॉरी कनेक्शन में काफ़ी आप देखेंगे कि दोनों तरफ से ही बहुत स्ट्रेस्ड एंड अब वॉरिड होंगे, इस कनेक्शन को लेकर बहुत झंझट होगी शुरुआती दौर से ही। विद दिस इट्स ओवर, नो चांस एंड लॉयल, मतलब एक सेकेंड चांस इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ओल्ड कनेक्शन रिवाइव कर रिस्टार्ट करी है, अदरवाइज जो पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रही है उनकी लाइफ में एक फेज गया हुआ है, ऐसा टॉक्सिक फेज कि इनकी लाइफ में आप एक सेकेंड चैप्टर लेकर आ रही है जो बहुत फ्रूटफुल होंगे, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वेरी लॉयल, वेरी ट्रस्टवर्दी, नो डाउट। ओके, देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू? यूनिफिकेशन, अलाइनिंग विथ अबंडेंस, अलाइनिंग विथ अबंडेंस। आई डोंट नो, इट्स एक इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे रही है दो तरफ से, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बट बिकॉज इन्फिनिटी है, नंबर 8 है, बहुत घुमाएंगे राउंड एंड राउंड ये कनेक्शन। मतलब कभी आप रेडी हो जाएंगे तो ए पर्सन नहीं हो रही है, वो रेडी है तो आप नहीं हो पा रहे, तो हमेशा एक मतलब पास आते ही एक रिपल्सिव फोर्स काम करना शुरू करेंगे। तो इट टेक्स टाइम, इस कनेक्शन को डेवलप होने में टाइम लगेंगे। एंड विद दिस मिशन अकम्प्लिश्ड, 1111 वेलकम होम, सोवन घर लौट कर आ रही है, यस, लौटेंगे, जो आपके लिए है वो लौट कर आपके पास से आ रही है, वेलकम होम। मिशन अकम्प्लिश, जो कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट हुई, नाउ रिटर्न का टाइम है आपके पास। ओके,
देखते हैं और क्या आपको सुनना ज़रूरी है। आई एम ए बिग मेस, सब कुछ इन्होंने ही कुछ गलती की है। अगर ये पास्ट पर्सन है तो इनकी वजह से सब कुछ, मतलब जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इनकी वजह से हो रही है। यू फील लाइक होम एट मी, येस दैट्स वाई, वेलकम होम, आप इनके लिए वो घर हैं, दैट्स वाई ये वापस लौटना चाहते। कंफर्टेबल जोन, आपके जैसे कोई इनको समझता ही नहीं है। द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, शुरुआती दौर में इस कनेक्शन को रियलाइज़ नहीं कर पाई थी, तो दैट्स वाई गलती हुई। नेक्स्ट, आई ऑब्सेस ओवर यू, बहुत स्ट्रांगली मतलब ऑब्सेस्ड है आपके प्रति, तो यहाँ पर पॉजिटिव पर्सन है, ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी आपको लेकर। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके, और आपने इंट्यूटिवली ग्रीन जेब्रा जैस्पर चूज़ की है, लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 3 जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे, दिस पर्सन इंट्रोवर्ट से ज़्यादा हीलर है। यू नो दिस पर्सन लाइक डार्क रूम में बैठकर जो काम होते हैं, एक नर्स इमरजेंसी रूम में, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप्स डेवलपर जो होते हैं, जो साइकिक रीडर, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ जो काम करते हैं, खासकर लैब टेक्नीशियन, रिसर्चर, डिज़ाइनर, जो क्लॉथ या फिर फर्नीचर डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, लिटिल बिट बिहाइंड द कर्टन, स्पॉटलाइट पे नहीं है ये पर्सन। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। थैंक यू। सिंगल, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। 11th हाउस कम्युनिटी, आपकी फ्रेंड हो सकती है या फिर किसी कम्युनिटी से आ रही है। नंबर 13 विल बी इम्पॉर्टेंट। 11th हाउस कम्युनिटी, एक डार्क स्किन टोन है, एक फेयर स्किन टोन नज़र आ रही है, ऑपोजिट स्किन टोन, स्किन कम्प्लेक्शन नज़र आ रही है, कम्प्लीटली ऑपोजिट एनर्जी। ओके, 11th हाउस इज अ कम्युनिटी, बिलोंग्स टू ए कम्युनिटी। ये पर्सन आइदर आपके कलीग हो सकता है, आपके फ्रेंड, और कोई ऐसी मान लीजिए मैट्रिमोनियल साइड भी कम्युनिटी है, कुछ कम्युनिटी से पर्सन आ रही है। ओके, देखते हैं। नेक्स्ट साइन पाइसिस से पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं, दैट्स वाई मुझे लग रही थी हीलर, डार्क रूम पे, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं पर्सन, पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, थेरापिस्ट हो सकते हैं पर्सन। ओके, दिस पर्सन ऑपोजिशन, यस, यही मैं आपको बोल रही थी कि कम्प्लीटली ऑपोजिट एनर्जी। एंड शुरुआती दौर में जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, 2 to 3 टाइम्स मेरी कैमरा बंद हुई, एंड मैं शायद ये 4th टाइम है मैंने रीडिंग शुरू की। पाइल 1, 2 में ये दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई, तो ये कनेक्शन में भी बहुत अप एंड डाउन, कमिंग एंड गोइंग, बट रिजल्ट इज़ नथिंग, ऐसा दिक्कत यहाँ पर होंगे। बिकॉज कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है आपकी ट्विन फ्लेम में आते ही, बिकॉज इट्स अ वेरी इन एंड यंग टाइप एनर्जी, आते ही शैडो दिखाना शुरू करेंगे, आप ही की शैडो दिखाना शुरू करेंगे, तो कनेक्शन धीरे धीरे शुरुआती दौर में मतलब दूर चला जाएगा। एंड बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी शुरुआती दौर में, कम्युनिकेशन का मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गलत इन्फॉर्मेशन मिलना हो, एक दूसरे के लिए गलत तरीके से समझना एक दूसरे को, ये शुरुआती दौर में कन्फ्रंटेशन, शुरुआती दौर में ही ये दिक्कत यहाँ पर क्लैश हो जाएगा। एंड ये पर्सन काफ़ी कम्पिटिटिव भी होंगे अपने फील्ड के मामले में, जो भी फील्ड में काम करते हैं। विद दिस लिब्रा बैलेंस, बिजनेस कंसल्टेंट भी पर्सन हो सकते हैं। लिब्रा बैलेंस इज लाइक, मैं तो यहाँ पर रीडिंग देख रही हूँ कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, बट लिब्रा इज़ अ 7th हाउस, मैरिज, कोई आपको मैरिज मैटर के जैसे देखते हैं जो आ रही है, मैरिज यहाँ पर फैमिली देखना चाहते हैं। नेक्स्ट नेपच्यून विजन जो आ रही है आपकी लाइफ में, ये डेफिनेटली विजन एनर्जी आ रही है। नेपच्यून इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन पावर, नेपच्यून इज ऑल अबाउट लाइक 5D एनर्जी को कलेक्ट कर 3D रियलिटी में वो लेकर आते हैं। नेपच्यून विजन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर, तो यहाँ पर एक टेलीपैथिक कनेक्शन एक दूसरे के लिए आप फील करेंगे, टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहना। ओके, देखते हैं, बट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ग्रुप नंबर 3 एंड दैट्स तो शुरुआती दौर में आते ही एक बहुत झंझट हो रही है यहाँ पर। ओके, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। लिसनिंग टू वन अनदर, एक दूसरे को अब तो वीडियो कॉल हो, चिट चैट हो, मैसेजेस हो, यहाँ पर होंगे, एनर्जी एक्सचेंज होंगे। 35, 26, 49 विल बी इम्पॉर्टेंट।
एज, ओके, दिस इज सफरिंग। हो सकता है जब आप रीडिंग को देख रही है विद इन 5 और विद इन 8 मंथ्स के भीतर एक कनेक्शन एक्टिव हो जाए। बिट्रिंग जेलसी नंबर 21 एंड विद दिस टोटलिटी। मैं आपको शुरुआती दौर में, एंड लुक दिस, जब मैं इस कार्ड को देख रही थी ना, मैं कार्ड को इस तरह से पकड़ी हुई थी तो मुझे 14 दिखाई दी। दिस इज़ एक्चुअली 41 एंड दिस इज़ 41 एंड 14। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे माय डियर, एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो रही है। मतलब आप दोनों ही दो तरफ से सफ़र करेंगे। मतलब होता है ना कि दरवाज़ा की एक तरफ आप बैठे हैं, वो है, दरवाज़ा बंद है, दोनों ही क्राइड फॉर ईच अदर। तो समहाउ इस कनेक्शन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कनेक्शन बीच में ब्लॉक हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आप दूसरे किसी एनर्जी के लिए एक्टिव भी नहीं हो पाएंगे। ना आप न्यू एनर्जी को देखेंगे, ना वो पर्सन न्यू एनर्जी को। अगर आते भी है, नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इट, तो ये दिक्कत यहाँ पर होंगे, बिकॉज आप एनर्जी को स्कैन कर रही हो, मतलब एक दूसरे की एनर्जी को आप रिफ्लेक्ट कर रही हो। जैसा आपका इमोशन है वही उनका भी इमोशन है। एंड लुक दिस, जैसे शुरुआती दौर में लगेंगे मिसकम्युनिकेशन की वजह से कि कोई बिट्रे कर रहा है। मतलब यहाँ पर दिक्कत होगी कोई थर्ड पार्टी या फिर मिसकम्युनिकेशन की वजह से या फिर थर्ड पार्टी की वजह से। इस कनेक्शन में शुरुआती दौर में दिक्कत बहुत होंगे, सफरिंग है। फर्स्ट फेज में 41 एंड 14 आपको रिफ्लेक्टेड नंबर, जैसे 23 32 इस टाइप की, 53 35 इस टाइप की रिफ्लेक्टेड नंबर आपको अगर दिखाई दे, सो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज और सिग्नल फॉर यू कि कनेक्शन आपकी ऑरा में आ रही है, एक्टिव हो रही है फिर से। देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन मैरिज। मैं आपको पहले ही बात बोल रही थी कि लिब्रा एनर्जी आया हुआ है कि ये मैरिज के लिए मतलब आ रही है, मैरिज मटेरियल के जैसे आपको देखेंगे। पोटेंशियल है मैरिज का। ग्रेट फॉर्चून नंबर 26 2 टाइम्स आया हुआ है। 26 भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर होंगे। एंड साथ में किसी भी महीने की 26 डेट इम्पॉर्टेंट होंगे। 14 किसी महीने की 14 13 12 इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको 888 इस कनेक्शन में बहुत दिखाई दे सकते हैं, 888। ओके, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। बट जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर, दिस पर्सन विल बी फॉर्चूनेट। साथ में आपकी कनेक्शन, मतलब जब आप इस कनेक्शन में आ जाएंगे पूरी तरह से, आप भी बहुत फॉर्चूनेट, बहुत मतलब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेंगे। इट्स अ वेरी फॉर्चूनेट पर्सन। मुझे कुछ नक्षत्र का भाव सारे मैं थोड़ी मेंशन करती हूँ। उत्तर भाद्रपदा, क्योंकि महालक्ष्मी, पुष्य, अनुराधा, रेवती, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, अश्वनी, माघा, कुछ इस टाइप की नक्षत्र इनकी शतवीशा, आप शतवीशा या फिर भरणी हो या फिर उत्तर भाद्रा आपकी हो सकते हैं। बट जो मैं पहले मेंशन की उस नक्षत्र में से पर्सन होंगे। इनका मून और लग्न और सन। ओके, देखते हैं। थैंक यू। वेरी फॉर्चूनेट, रिच, वेल्दी फैमिली। ओके, लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कीपिंग सीक्रेट लायर। मैं आपको बोल रही थी ना कि एक दूसरे को आप वॉच करेंगे बट एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। दिस इज सीक्रेट एडमायरर, लायर एनर्जी, मतलब मार्क्स की एनर्जी में है। कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है पर्सन। ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बहुत डीले में जाकर एक्शन लेने वाली एनर्जी है। विद दिस हैप्पी अलोन, में नर्सिस नहीं कह रही हूँ, बट येस थोड़ी एक सिंगल मोड को एंजॉय करता है पर्सन। थोड़ी फ्रीडम लवर एनर्जी होंगे ये पर्सन। कमिटमेंट से इनको जैसे एक डर है। मैरिज, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं इन द सेंस इनको डर है। ये पर्सन तो आपको देखते हैं, आप भी इनको देखते हैं या फिर देखेंगे आप एक दूसरे को। बट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल जोन। मतलब ये पर्सन में फायर साइन से ज़्यादा वाटर, अर्थ एनर्जी हेवी होना चाहिए। ग्रुप नंबर 3 आपकी लाइफ में जो रोमांटिकली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए आ रही है, उनकी चार्ट में अर्थ एंड वाटर साइन बहुत हेवी होना चाहिए। लिब्रा भी हो सकते हैं। लिब्रा एयर साइन होने के बावजूद भी थोड़े लेजी बिहेवियर दिखाते हैं। गिव टाइम टू योर सेल्फ। यस, ए पर्सन जब भी कनेक्शन आ रही है, आप दोनों ही शायद एक दूसरे को टाइम देंगे। एक दूसरे को मतलब अपने आप को टाइम देंगे, अपने आप की ग्रूमिंग में टाइम देंगे। थैंक यू। दिस इज लव इज़ इन द एयर, विल यू मैरी मी, एंड नेक्स्ट लुक फॉर अ साइन, एंड विद दिस लव ऑफर सेकेंड चांसेस। दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कि सेकेंड इनिंग्स में ये होगी। मतलब जब फर्स्ट टाइम ये कनेक्शन आ रही है, कनेक्शन में वो पोटेंशियल होने के बावजूद भी
कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, किसी ना किसी वजह से कनेक्शन थोड़ी दूर हो जाएगा। सेकेंड टाइम में एक दूसरे को साइन मिलेंगे, रियलाइज़ करेंगे, लव ऑफर सेकेंड चांस। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? 3 ऑफ वांड्स, ट्रैवल है, जर्नी है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ये। 3 ऑफ वांड्स, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री कनेक्शन। किंग ऑफ वांड्स, दिस पर्सन विल वेरी पैशनेट एज वेल एज। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करेंगे। दिस पर्सन सन लियो में हो सकती है, सन लियो में, मून साइन लियो में हो सकते हैं, बट लियो का प्रभाव इनकी लग्न पर हो सकती है, या फिर सन लग्न का फल देकर जा रही, कुछ ऐसे हो सकती है। बट स्ट्रॉन्ग वाटर अर्थ एनर्जी, ये जो यहाँ पर फायर एनर्जी आ रही है, इनकी मतलब इनकी साइन से नहीं, इनकी एनर्जी आपके लिए है। इज़ वेरी पैशनेट, वेरी रोमांटिक, यू नो, विद दिस दिस 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। फैमिली की वजह से, फैमिली की मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से कनेक्शन में थोड़ी ब्लॉकेज आ सकती है। बट एक दूसरे के लिए, मतलब आप मैरिज मटेरियल के जैसे एक दूसरे को देखेंगे। मैं शुरुआती दौर में एक बात बताते आई हूँ कि ये फर्स्ट फेज में कनेक्शन काफ़ी कार्मिक के जैसे ट्रीट करेंगे शुरुआती फेज में। विद दिस 10 ऑफ वांड्स, 10 जब यहाँ पर पोर्टल आई है, सो डेफिनेटली एक साइकिल तो आप दोनों के बीच शुरुआती दौर में चलेंगे, एंड एंड भी होगी। लुक, दिस हील एरिया से कोई नीचे आ रही है, तो हो सकता है आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं, ये पर्सन एक अलग एटमॉस्फेयर में है, तो एनवायरनमेंट का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक पर्सन हील एरिया में है तो दूसरी पर्सन सी बीच एरिया में है, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। कोई प्लेन में है, कोई जैसे एक हाई ऑल्टीट्यूड की जगह पर है, कुछ इस टाइप की एनवायरनमेंट हो सकती है। बट ट्रैवल इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, जर्नी। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, विद दिस लव ऑफर सेकेंड चांसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मतलब 10-0-1 भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर हो सकते हैं। 10 आपके लिए अगर आपको दिखाई दे, सो ये से कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। Who is coming towards you? This is integration, multi-dimensional healing. Multi-dimensional healing मतलब हर तरफ से एनर्जी अपग्रेडेशन जिसको कहते हैं, हर तरफ से पहले ये अपग्रेडेशन चक्रा सील होगा, देन जाकर ये कनेक्शन फिर से रिवाइव करेंगे। इंटीग्रेशन। एंड नेक्स्ट, दिस इज फेमिनिन ट्विन, दिस इज ट्विन। रिमेंबर, ट्विन फ्लेम की बहुत सारे वैरायटी है, फेमिनिन ट्विन, मैस्कुलिन ट्विन, इन यंग, एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है, तो इसे एक यंग ट्विन फ्लेम है, एक ओल्ड ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम की वैराइटीज़ है यहाँ पर, राइट। जैसे फेमिनिन ट्विन कहने का मतलब है आप दोनों ही काफ़ी सेंसिटिव होंगे, दोनों ही आप देखिए, दोनों ही अगर इंट्रोवर्ट है तो इस कनेक्शन में बहुत झंझट होते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, तब कनेक्शन बहुत स्मूथ चलते हैं। दोनों ही इंट्रोवर्ट है, अब दोनों ही एक्सट्रोवर्ट है तब भी बहुत झंझट नहीं होते हैं। दोनों ही झगड़ा करेंगे, बाद में जाकर वो सुलह भी हो जाते हैं। बट दोनों ही अगर इंट्रोवर्ट है, दोनों ही अगर शाय है, तो इस जगह पर इमोशंस या फिर एनर्जी एक्सचेंज होने में बहुत दिक्कत होते हैं। और एक बात यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस सन में बोल रहे थे ना, सन लियो, एक ईगो क्लैश है। कौन पहले बात करेंगे, क्यों वो फ़ोन नहीं कर रहा है, वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, तो ये एक झंझट यहाँ पर होने की बहुत चांस है। तो कनेक्शन को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लुक फॉर अ साइन, यहाँ पर तो साइन तो मिलती है। देखते हैं क्या मैसेजेस है। फाइनल, आई वॉन्ट टू कॉल एंड टेक्स्ट यू, तो हो सकता है पर्सन ही पहले बात करे, टेक्स्ट करे, फ़ोन करे इनके परिवार की ओर से। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, तो यस, ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, बिकॉज इस कनेक्शन को वो रियलाइज़ करेंगे एंड आप भी करेंगे इसको। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, तो दैट्स वाई शुरुआती दौर में ही कनेक्शन चढ़-मगनी पड़ भी हो गया, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक अबाउट यू, ये बहुत सोचेंगे भी। 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, यू नो, थिंक एंड थिंक, ओवर थॉट पैटर्न। एंड आई कांट वेट फॉर द डे विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। यस, मैं आपको बोल रही थी ना कि दरवाज़ा है, दरवाजे के एक तरफ एक पर्सन है, दूसरी तरफ आप हैं, दोनों की मन में वो चाहत है कि सेकेंड चांस मिल जाए, तो वही एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।